हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज है 11 फरवरी और ठंडी मुझे इसलिए ठंडी लग रही है बिकॉज मम्मी सुबह सुबह मम्मी और पापा नहा लेते हैं और मम्मी पापा पूजा भी कर लेते हैं। पापा जॉब पे चले जाते हैं। आप लोगों को पता है कि जब पापा मम्मी पूजा करते हैं सुबह सुबह तो चाची भी पूजा करती है। तो मम्मी कपड़ा धुली थी, बेडशीट वगैरह भी था तो वही साफ़ की थी। तो मैं लेके गई थी छत पे फैलाने के लिए। ठंडी तो नहीं है बट क्या हवा धूप दोनों है ना, तो जब ठंडा ठंडा कपड़ा गीला गीला कपड़ा था उसको फैला रहे थे तो जो हवा चला ना उससे मुझे ठंडी लग गई। पूरा हाथ गल रहा था। आने के बाद तुरंत ब्लोवर से हाथ सेके तो थोड़ी आराम हुई। फिर इसके बाद तुरंत शॉल ओढ़ लिए। मैं बोली कि अगर मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊंगी तो मुझे फिर ठंडी लगेगी। रूम में इसलिए नहीं बना सकते बिकॉज चाची सो रही है, उसका पूजा पाठ हो गया है, खाना खा ली है, श्रीलेख खा ली है और फिर से सो रही है। तो इसलिए मैं अंदर वीडियो नहीं बना सकती, तो मुझे बाहर आना पड़ता है बालकनी में। और बालकनी में आने के लिए मुझे शाल ओढ़ना पड़ा बिकॉज हल्की हल्की हवा चल रही ना। और अभी क्या सुबह सुबह है तो सुबह सुबह की हवा थोड़ी ठंडी ठंडी चलती है। धूप निकली है, दिखाऊँ आप लोगों को। ये जो दिख रहा है ये धूप ही है। तो धूप निकली है बट हवा भी है, तो हवा अभी ठंडी ठंडी चल रही है। और मैं क्या अभी छत पे गई थी ना तो मुझे थोड़ी ठंडी लग गई। शाल और स्वेटर वगैरह पहन के नहीं गई थी। सो के उठी तो मुझे गरम 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 लग रहा था। मतलब ब्लोअर भी चल रहा था रूम में, तो रूम में गर्मी थी, मुझे लगी बाहर भी गर्मी होगी। और मैं जब मैं गई छत पे कपड़ा फैलाने तो मेरा पूरा हाथ वगैरह गल गया। तब मुझे समझ में आया नहीं ठंडी है। और आज मुझे जाना है अपने चूड़ी का नाप लेने बिकॉज मुझे खुद ही नहीं पता है कि मेरे चूड़ी का नाप क्या है। 2x6 है, 2x4 है, तो मुझे जाना है लेने के लिए। तो देखिए कब जाते हैं, किससे जाते हैं। और आप लोग बोल रहे हैं हम सुबह सुबह ही लिपस्टिक बिंदी सिंदूर कर ली है। तो क्या है सुबह सुबह जब फ्रेश होते हैं ना, ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो जाते हैं। इतना सुबह तो नहाना नहीं मेरे से बनता है यहाँ पे बिकॉज ठंडी है। और मम्मी पापा मना करते हैं कि जब यहाँ खाना वगैरह बनाना ही नहीं रहता तो सुबह सुबह नहा के क्या करोगी। ससुराल में क्या है ना, सुबह सुबह खाना बनाना रहता है तो नहा वहा के खाना बनाओ तो अच्छा रहता है। घर में लोग बोलते हैं ना कि बहू बेटी जो होती है लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। और क्या हम ही को खाना बनाना रहता है तो नहा वहा के खाना बनाओ तो अच्छा रहता है। तो ससुराल में मैं सुबह नहा लेती थी। कभी कभी होता था कि नहीं नहाती थी, वो भी कोई रीज़न रहता था तो ही नहीं नहाती थी, नहीं तो मैं अक्सर सुबह नहा लेती थी। और यहाँ पे मम्मी पापा नहीं नहाने देते हैं बिकॉज मैं खाना यहाँ बनाती नहीं हूँ। और प्लस साची का भी है कि अगर मैं सुबह नहाऊंगी मेरी तबीयत ख़राब होएगी तो साची का भी तबीयत ख़राब होगा। तो इसलिए मुझे सुबह नहीं नहाने देते हैं। मैं 10:30-11 बजे ही नहाती हूँ, उसके पहले नहीं नहाती, उसके बाद भले ही हो जाए। तो मैं जब फ्रेश हो जाती हूँ ना तो सिंदूर बिंदी लिपस्टिक ये सब कर लेती हूँ बिकॉज सुबह सुबह ही मम्मी का बाबू का फ़ोन आता है, वीडियो कॉल आता है। तो अभी तो फ़ोन नहीं आया है लेकिन अभी 20 मिनट आधे घंटे के अंदर ज़रूर मम्मी का और बाबू का वीडियो कॉल आएगा। तो अच्छा नहीं मिलेगा। मम्मी बोलती है कि क्यों नहीं लगाई हो। मम्मी को अच्छा नहीं लगता मेरा फेस कि मैं बिना लिपस्टिक सिंदूर बिंदी का रहूँ। मम्मी बोलती है कि सुहागन हो तो सुहागन की तरह रहा करो। तो इसीलिए सही बोलती है ना, तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही ऐसे कर लेती हूँ कि उन लोगों का वीडियो कॉल आएगा। और यही सब बात है। अब ठंडी है हाँ जब चल रही ना तो बहुत ठंडी लग रही है। फैशन में घूम रहे हैं तो क्या होगा, ठंडी तो लगेगी ही ना। मुझे लग रहा है ना मैं कुछ ज़्यादा ही मोटी होती जा रही हूँ। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि मैं मोटी हो रही, मेरे गाल वाल खूब निकल रहे हैं। रीज़न ये है ना कि मायके में आए हैं, यहाँ कुछ करना वरना है नहीं, बस खाना है तो खा रहे हैं तो मोटे होंगे ही। और पता है जब मैं अपने वहाँ ससुराल में थी तो वहाँ पे मम्मी भी बहुत बहुत प्रेशर करती थी, ये खा लो वो खा लो, ऐसे खाओ ऐसे खाओ। तो वहाँ मम्मी बोलती थी कि अभी कुछ दिन बाद मतलब 1-2 महीने पहले से ही जब मम्मी गांव गई थी तो मम्मी दिसंबर में आ गई थी गांव से। तो मम्मी जब आई गांव से ना तभी से मायके जाना है खाया पिया करो मोटी हो जाओ, नहीं तो वहाँ के लोग बोलेंगे कि तुम
उनको खाना वाना नहीं मिलता था, ऐसे ही वैसे मम्मी खूब प्रेशर करके ढेर सारा खाना खिलाती थी, दूध पिलाती थी, ये करती थी वो करती थी। तो वहाँ भी बहुत प्रेशर से मुझे खाना खाना पड़ता था, सबके ज़ोर ज़बरदस्ती से। और यहाँ आए तो वहाँ मैं सोची कि चलो ठीक है, अभी यहाँ मम्मी ज़बरदस्ती खिला रही है, मैं खा ले रही हूँ, जितनी मोटी होना है हो जाए। वहाँ जाके मैं जिम ज्वाइन कर लूँगी तो वहाँ थोड़ी पतली हो जाऊँगी। थोड़ा क्या गाल और पेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है खाने की वजह से। तो मैं सोची कि यहाँ आके मैं जिम ज्वाइन कर लूँगी या फिर थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करूँगी तो मेरी जो मोटापा है वो थोड़ी कम हो जाएगी। बट यहाँ आने के बाद तो और ही हो रहा है। पता है यहाँ जब आए तो यहाँ पापा बोल रहे हैं कि वहाँ से मोटी होके आई थी और यहाँ से पतली होके जाओगी तो लोग क्या बोलेंगे कि मायके में खाना नहीं मिलता था, नहीं मोटे होके जाना है। यहाँ पे वहाँ तो चलो दूध था, खाना था, यहाँ काजू है, बादाम है, दूध है और खाना है, ये है वो, मतलब हर एक चीज़। यहाँ पे तो और मोटे हो रहे हैं। तो इससे अच्छा तो वहीं था भाई कि वहाँ थोड़ा थोड़ा कंट्रोल तो रहता था कि हाँ चलो ठीक है। मम्मी बोलती थी खा लेना है, ज़बरदस्ती खिला देती थी, खा लेते थे। यहाँ तो है पापा के सामने खाओ, पापा पहले पूछते खाई, अगर खा रहते हैं ना तो भी खाना देते हैं कि नहीं और खाओ, मेरे सामने खाओ, तो उनके सामने भी खाना पड़ते हैं। यहाँ मैं डबल हो रही हूँ। अब यही है कि जल्दी जल्दी यहाँ से जाऊँ, कौन क्या यहाँ आके पतले होने का, यहाँ आकर और मोटी हो गई हूँ, पता नहीं क्या होगा। और मुझे जिम ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं मम्मी पापा। मम्मी तो थोड़ी थोड़ी ठीक है, मम्मी मान भी जाएंगी बट पापा नहीं मानेंगे। पापा बोल रहे हैं नहीं, ऑपरेशन हुआ है तो कोई दिक्कत हो जाएगा, जिम ज्वाइन नहीं करो। और मैं बोली कि नहीं दिक्कत नहीं होगा। पापा बोल रहे नहीं दिक्कत हो जाएगा, अभी जिम ज्वाइन नहीं करो, 1 साल बीत जाने दो फिर करना। अब यही है ना कि माँ बाप कुछ मना करे तो ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती कि नहीं मुझे जिम ज्वाइन करना है करना है करना है। मान लो कल का कुछ हो जाएगा तो फिर पापा मम्मी बोलेंगे ना कि हम तो मना किए थे, तुम अपने मन का की। तो वही है, तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। अब देखिए क्या होता है। रही बात एक्सरसाइज करने की, एक्सरसाइज घर पे कर सकती हूँ बट यही है ना कि प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। जो भी टाइम मिलेगा, अभी देखिए साची सो रही है, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं आके वीडियो बना रही हूँ। और जब मैं सोचती हूँ ठीक है मैं जाऊँ एक्सरसाइज कर लूँ। देखिए एक्सरसाइज के लिए ना मन दिमाग ये सब भी शांति चाहिए। और अभी क्या है, मैं एक्सरसाइज करने के लिए करने चली जाऊँगी, मेरे मन में यही रहेगा साची उठी गई होगी, साची रो रही होगी, साची ऐसे है, साची वैसे है, यही सब रहता है। और साचू का क्या है ना, जब सोते सोते रहेगी उठ के रोने लगती है। और कभी कभी ऐसा नहीं है, जब सो के उठती है ना तो वो खेलती है, बट जब मैं काम में बिजी रहती ना तो सो के उठेगी तो रोएगी। तो यही सब है। बच्चों को भी पता रहता है कि मम्मी काम में बिजी है, चलो अब रो दो। तो एक्सरसाइज करना है, देखिए कब करते हैं, भगवान ही जाने कब से स्टार्ट करते हैं। और मोटे हो जाएं, जब खूब मोटे हो जाएंगे ना, खूब टेंशन होगा ना, तभी होगा मेरे से, ऐसा मुझे लग रहा है। मोटे होते चले जा रहे हैं, कहाँ कितने पतले थे अब कितने मोटे होते जा रहे हैं। पहले का दुगुना हो गए हैं, हम दुगुना तिगुना हो गए हैं। पहले की फ़ोटो कभी मैं लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा पहले की फ़ोटो मेरी कैसी थी, अब का देखिए कैसा हो गया। माय गॉड, डबल ट्रिपल हो रहे हैं। चलिए फिर आप लोगों से बाद में मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अभी सासू सो रही थी तो मैं सोची कि जाऊँ अपने चूड़ी का नाप ले लूँ। बिकॉज मुझे पता नहीं है कि मेरी चूड़ी का नाप क्या है, 2x6 है, 2x4 है, क्या है। हो गया 2.5-3 साल हो गया शादी को। उसके पहले भी चूड़ी पहनते ही थे पार्टी वगैरह में, बट अभी तक मुझे अपने चूड़ी का नाप नहीं पता है कि मुझे 2.6 लगता है कि 2.4 लगता है। और अभी डिलीवरी होने के बाद मेरा हाथ थोड़ा और मोटा हो गया है, मतलब चेंजिंग आ गई है मेरे अंदर बहुत। तो पहले के कपड़े मुझे नहीं होते तो पहले के साथ चूड़ी भी मुझे ना हो। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम और अंशु और चाचू जा रहे हैं मार्केट एटीएम से पैसा निकालने के लिए। गगन ए गग्गू, यहाँ पे अंशु और साचू का झगड़ा हो रहा है। अंशु बोलेगी दांत तो साचू बोलेगी दांत, और साचू दांत बहुत बहुत प्यार से बोलती है। इतना प्यार से बोलती है ना कि हंसी आ जाता है। और इन लोगों का रास्ते भर दांत दांत चल रहा था, वो इनको बोल रही थी तो ये इनको बोल रही थी। और आज मैं चोटी की हूँ, मेरी चोटी इतनी पतली लग रही है ना, मतलब पहले
पहले भी बाल झड़ते थे और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई उस टाइम भी मेरा बहुत बाल झड़ा। फिर चाची का बर्थ हुआ तो अब फिर अब झड़ रहा है और झड़ते झड़ते इतना पतला हो गया। मैं हेयर कट नहीं कराना चाहती, मुझे लंबा लंबा हेयर अच्छा लगता है, बट यही है ना कि एकदम पतला हो गया है। तो मैं हमेशा जूड़ा बना के रखती हूँ और चोटी जल्दी नहीं करती। आज ऐसे ही चोटी कर ली थी तो लंबा लंबा चोटी लग रहा है, बट पतला होने की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। और इन दोनों का झगड़ा रास्ते भर चल रहा है। देखिए कैसे दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रही हैं। और फिर साचू अंशु के पास जाने के लिए ज़िद्द कर रही है। अब वो अंशु के पास जाएगी। देखिए ये गई। और हम लोग मार्केट से आ गए थे। इसके बाद मम्मी सब्जी काट रही हैं तो मम्मी मटर छील ली। तो साचू देखिए जितना मटर का छिलका था ना सब ले ले भाग रही थी, मटर ले ले भाग रही थी और सब उतना छुपा के बैठी थी। बाकी सब तो मैं ले जाके हटा दी, लेकिन इतना छुपा के देखिए बैठी है। ये देखिए छुपा के इतना बैठी थी, बाद में निकाली उसी पे बैठी थी। इसकी बदमाशी तो हमेशा शुरू रहती, मतलब कुछ भी करो इनको तो वहाँ पे हाजिर होना ही होना। अंशु नीचे पूड़ी बना रही थी, मतलब बेल रही थी, तो वहाँ भी इनको जाना था, वहाँ भी हाजिर होना था कि मौसी नीचे क्या कर रही हैं। और जबकि अंशु छुप छुपा के बैठी थी, टीवी देखना था, तो बोली कि पहले मैं टीवी देखते देखते पूड़ी को बेल लेती हूँ, इसके बाद उसको छानूंगी। तो आके बैठी थी, तो इनको वहाँ भी जाना था। अभी देखिए मेरी चोटी के साथ मस्ती कर रही हैं, मतलब हद है ना। अंशु और मम्मी वहाँ किचन में खाना बना रही हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये महारानी मेरी चोटी के साथ खेल रही हैं। देखिए वो ना चोटी को सूंघती थी और जब उसके नाक में गुदगुदी होती थी ना मेरे बाल से, तो नाक खुजलाती थी, उसको वही अच्छा लगता था। और साचू को आज मैं अपना स्कार्फ पहना दी हूँ। इसमें कैसी लग रही है, देखिए गुड़िया की जैसी लग रही है। ये अपनी टोपी पहनने रही थी तो मैं इसको ये बांध दी हूँ, वो भी बहका के बांधी हूँ। अभी उसको याद नहीं है और जब याद आता है ना तो निकाल देती है। अभी बस बदमाशी करने में है, अभी चोटी वगैरह खींचने में है, मेरे चोटी के साथ खेल रही है। और मम्मी अंशु खाना बना रही हैं। आज हमारे घर बन रहा है पूड़ी सब्जी खीर चावल, यही सब बन रहा है। तो मम्मी अंशु दोनों लोग मिल के बना रहे हैं। मैं तो खाना यहाँ बनाती नहीं हूँ, तो आप लोगों को रेसिपी कैसे दिखाऊं। जब मैं खुद खाना नहीं बनाती तो रेसिपी कैसे दिखाऊं। जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो वहाँ पे रेसिपी वगैरह दिखाऊंगी। और सची की यही सब बदमाशियाँ हैं। मैं चूड़ा का नाप लेने गई थी, चूड़ा का नाप लेके आई तो मेरी मामी आ गई थी। और नहीं, चूड़ा का नाप लेके आई तो साचू सो के उठ गई थी। फिर साचू को थोड़ा शांत वगैरह कराए, उसको फिर से सुलाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक मामी आ गई। फिर उसी में पूरा टाइम बीत गया, मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। फिर शाम को ही हम लोग मार्केट गए, मार्केट से आने के बाद ये हुआ। यही है ना, डेली का यही काम है। और मैं रेसिपी वगैरह दिखा नहीं पाती हूँ, बिकॉज मैं खाना बनाती नहीं, तो रेसिपी क्या दिखाऊँ। बस यही दिन भर साची का देखभाल करते हैं, तो इसी का हर एक मोमेंट आप लोगों को दिखाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और जितना भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों को पसंद आता होगा। सब में साची का ही ज़्यादा मोमेंट रहता है, साची की बदमाशी, साची की शरारत, सब कुछ साची का ही ज़्यादा रहता है। क्या मुझे यही काम है यहाँ पे, बस साची को देखभाल करना है साची का, और अपना और कोई काम है नहीं। तो मैं क्या दिखाऊँ, बस वही रहता है, मार्केट जाना है तो वो दिखा देते हैं, और क्या दिखाऊँ। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा वीडियो देखना पसंद है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब